अस्सलाम वालेकुम। स्टैंड गीज़र सही करना सिखाएंगे। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अब चलते हैं साइट की तरफ। ये सर्विस सेंटर पे आया है तोशिबा का। इसका हम सेल बॉक्स ऑन कर रहे हैं, खोल लें। ये देख सकते हैं ये जंग की वजह से ख़राब हुआ है। अब हम इसको आपको चेंज करेंगे। 4 मूव के स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसके स्क्रू खोल लेंगे अच्छे तरीके से। ये पहला स्क्रू खोल दिया हमने, दूसरा स्क्रू खोल लें जनाब। आप देख सकते हैं ये दूसरा स्क्रू खोल लिया हमने। अब ये सेल बॉक्स हमने बाहर निकाला। अब इसके क्लिप लगे हुए, इस क्लिप को हाथ की मदद से या प्लास की मदद से आप निकाल सकते हैं। पहला क्लिप निकाल दिया हमने, ये दूसरा क्लिप निकाल दिया। अब आप देख सकते हैं हमने नया सेल बॉक्स और नए सेल हमने ले लिए। ये प्लस वाला जो है प्लस में लगेगा, ये अच्छे तरीके से क्लिप लगा दिया हमने। और ये माइनस वाला माइनस में, ये भी हमने अच्छे तरीके से लगा दिया। ये हम सेल बॉक्स के स्क्रू हमने जो खोले थे 4 मूव के स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहला स्क्रू टाइट कर दिया, ये दूसरा स्क्रू टाइट कर दिया हमने। ये सेल बॉक्स बंद कर दिया। अब आपको ऑन करके दिखा रहे हैं, ये ऑन नहीं हो सही है। तो हमने इसके स्क्रू खोलकर ये कवर हटा दिया। ये एलईडी का पहला क्लिप निकाल दिया हमने, ये दूसरा क्लिप निकाल लिया हम एलईडी का डिस्प्ले का। ये कवर हमने इसका जो ऊपर का हटाकर साइड पर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं ये इसकी मेन वायर है। ये बटन ऑन ऑफ की है। ऑन ऑफ के 2 वायर होते हैं, एक सेंसर में जाते हैं। अब हम इसको मीटर से चेक करेंगे। ये मीटर से हमें यहाँ पे करंट दे रहा है, ये करंट दे रहा है मगर हमारा ऑन नहीं हो रहा सही है। तो हम इसका सिंपल ये है कि इसके हम सर्किट जो है वो चेंज करेंगे। ये चूहों ने काटा हुआ भी अंदर से, तो हम इसका सर्किट चेंज करेंगे। ये पहला स्पार्क का वायर निकाल देंगे, दूसरा वायर निकाल देंगे और ये तीसरा वायर हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ये ऑन, ये बटन है, ये अपना होल्डर है इसका, और ये बल्ब है। अब ये जो सेल के अंदर लगे हैं बॉक्स के अंदर, इसको भी हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे। इसको आप पेचकस की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये पहला वायर हमने पेचकस की मदद से निकाल दिया। अब इसका कवर खोल देंगे, उससे ये होगा अगर ये आपस में मिलते भी हैं प्लस माइनस तो हमारे सेल ख़राब नहीं होंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। ये दूसरा वायर भी हमने निकाल दिया जो सेल के अंदर क्लिप लगा हुआ था। ये सोलेनोइड का जो है गैस कॉइल का, ये भी हमने क्लिप निकाल दिया। अब ये हीटर के अंदर 2 वायर लगे हुए हैं, इसको हम पेचकस की मदद से निकाल लें। 4 मूव के पेचकस की मदद से पहला वायर निकल गया। अब ये दूसरा वायर भी हमने निकाल दिया। अब इसमें अर्थ भी हमने हटा दिया, ये अर्थ वायर भी हमने हटा लिया इसका। अब ये आपको सर्किट कहीं आपको लगा हुआ नहीं है, सिर्फ उस स्क्रू के साथ ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है। इसको हम पलट देंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू लगे हुए हैं ठीक बैक साइड पे, ये देख सकते हैं। 4 मूव के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे। ये पहला स्क्रू हम खोल लें। ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ था तो स्क्रू थोड़े से जाम होते हैं, तो इसी तरह हमने थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं इसको जल्दी। तो ये दूसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया सही है जनाब। ये दोनों स्क्रू खोल दिए। अब हम इसको वापस सीधा कर देंगे गीज़र को। ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है, पुराना सर्किट हो गया। इसके स्क्रू लगे होते हैं 2 स्क्रू, 4 मूव के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी खोल लेंगे। ये दोनों स्क्रू खोल लिए। ये हमने नया, हमारी शॉप पे होता है, हमारे सर्विस सेंटर पे होता है, ये हमने नया सर्किट इस पे लगा रहे हैं स्टैंड गीज़र पे। ये अच्छे तरीके से इसके वायरों का ख्याल रखना होता है। अभी हम आपको इसके ऊपर जब ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको वायर इस तरह रख लेना है। ये ब्रैकेट इसके पीछे की तरफ जाएंगे वायर, जो इसका कट दिया हुआ है प्लेट का। अब इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये हमने पहला स्क्रू टाइट कर दिया और दूसरा स्क्रू हल्का सा इसको भी टाइट कर दिया। अब ये वायर का आप चाहे तो इधर से भी ला सकते हैं, मगर इधर से लाने में अक्सर ये हीट हो जाते हैं। हम इसको बैक साइड पे कर लेंगे। ये तार देख लें आपके सामने, दोनों तरीके हैं, इससे जो है थोड़ा मुनासिब हो जाता है। आप इसके ऊपर जो एक कवर जो लगा हुआ है तारों के ऊपर, वो हम हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे। उससे ये होगा कि तार हमारे मुड़ने की वजह से ख़राब नहीं होंगे सही है। ये हम सर्किट रख देते हैं और जो इसका
वो वायर के ऊपर जो कवर है उसको हम हाथ की मदद से पुश कर देंगे तो ये बैंड वाली जगह पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने जिनके ऊपर कवर है वो कवर को हाथ की मदद से हल्का सा करीब कर लेंगे बैंड वाली साइड पे। ये हमने इस तरह कर लेंगे, आप भी देख सकते हैं, आप भी इस तरह चेंज करना हो तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से इसको बैंड वाली साइड पे ये लगा दिया। अब आपको लगा कर दिखा रहे हैं अच्छे तरीके से। आपको होल जहाँ से आपको होल का ख्याल रखना है ये बैक साइड पे स्क्रू टाइट करने में मसला ना हो। जिस जगह से हमने उसको पहले रखने के बाद जो इसके स्क्रू थे वो हमने पहले हाथ की मदद से टाइट कर रहे हैं। अब हम इसको 4 मुँह के स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। ये आपको सामने दोनों स्क्रू हमने टाइट कर दिए इसके। अब ये सर्किट हम वायरिंग आपको दिखाएंगे किस तरह वायरिंग होगी इसकी, क्लिप में किस तरह होगा। पहले हम एक साइड पे कर लेंगे सारे वायर को। ये आप देख सकते हैं प्लस और माइनस सेल का है। ये प्लस माइनस का वायर हम इसको नीचे से भी ला सकते हैं इसके। उससे पहले हम इसका सबसे पहले अर्थ जो है इसका अर्थ 4 मुँह के इसको ड्राइवर की मदद से इसका अर्थ लगा देंगे। ये अर्थ हमने टाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये हम कौन सा वायर लगा रहे हैं। ये इसके ऑन ऑफ का जो मेन सप्लाई से आ रहा है ये हमने ऑन ऑफ का बटन के वायर लगा दिए इसके साथ। अब इसके हीटर के वायर लगाते हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं तो हमने इसको थोड़ा मोड़ देंगे और ये क्लिप के ऊपर अच्छे तरीके से इसकी लग्स सही तरीके से लगाने के बाद अब जो ये आपको नज़र आएगा हीटर के अंदर, पहले हम इसको साइड पे कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये हीटर नज़र आ रहा है आपको, ये अच्छे तरीके से हीटर के अंदर हम लगा रहे हैं। ये नोक प्लास हो तो नोक प्लास से भी लग जाता है, हाथ से भी लग जाता है। ये हमने हाथ से लगा दिया। सही है जनाब, ये हमने लगा दिया। अब ये इसकी सेल के प्लस और माइनस के वायर हैं, पहले लगा दिया। अब इसको हम फिक्स कर रहे हैं। ये हमने सेल बॉक्स अच्छे तरीके से इसको क्लिप का ख्याल रखना है कहीं से अर्थ ना ले। ये हमने 2 स्क्रू खोले थे इसके, ये हमने दोनों स्क्रू टाइट कर दिए। अब ये आप देख सकते हैं ये गैस कॉइल के अंदर हम लगा रहे हैं इसका गैस कॉइल का क्लिप। अब ये इसका बल्ब है, ये हम बल्ब वाला लगा देंगे। इसका छोटा सा एक होल्डर भी है, ये होल्डर इसके साथ लगा देंगे। इससे ये है कि लाइट जब ऑन होगा गीज़र तो लाइट पता लगेगी। अब ये इसका स्पार्क के जो 3 वायर होते हैं ये हम अच्छे तरीके से पहला स्पार्क का वायर लगा दिए, इसी तरह हम ये दूसरा स्पार्क का वायर भी लगा दिए और ये तीसरा और आखिरी वायर भी लगा दिया हमने। अब आप देख सकते हैं सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपको ऑन करके दिखा रहे हैं स्पार्क, ये स्पार्क हो रहा है दोनों। सही है जनाब, यहाँ तक आपको कंप्लीट ऑन ऑफ कर आपको दिखाएंगे फाइनल पे। पहले उससे पहले ये इसकी डिस्प्ले होती है LED, ये टेम्परेचर भी बताती है। इसके क्लिप रहेगा, इसके क्लिप लगा देते हैं। ये पहला क्लिप भी लगा दिया और ये हमने इसका दूसरा क्लिप भी लगा दिया। सही है जनाब, ये दोनों कंप्लीट होगा। ये कवर इसका लगा कर दिखा रहे हैं आपको, ये आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं जनाब। ऑन ऑफ हो गया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।